See the beauty of campus. तो अभी निकलते क्लास के लिए डीएल की क्लास। काफ़ी दिन बाद जा रहा हूँ मैं डीएल की क्लास में। तो ये सीधा कैंपस। फिर आ जा रूम LT4। मैं 10 मिनट पहले क्लास आ गया हूँ। सो टाइम अभी H2 रूम LT4 एंड LT3। Okay guys, first and last class done. अभी जस्ट BTP की मीट खत्म हुई है एंड उधर से मैं आ रहा हूँ। 500 डेज कंप्लीटेड एंड आज की GFG एंड रीड कोड दोनों प्रॉब्लम डन। दोनों में बता देता हूँ क्या प्रॉब्लम थी एंड मेरा क्या सॉल्यूशन था। सो लेट्स गेट स्टार्ट। सबसे पहले तो ये क्वेश्चन मैंने पहले नहीं कर रखा था, अभी किया है एंड फर्स्ट अटेम्प्ट में एक्सेप्ट हो गया बिकॉज ऑलरेडी इसकी एक्यूरेसी 70% है, 74%। तो इजी टाइप ही था, इतना हार्ड नहीं था। क्या करना है, एक स्ट्रिंग दी हुई है तुम्हें ऐड करने कितने वैलिड, उसको वैलिड बनाने के लिए वैलिड की 3 कंडीशन है। एम्प्टी हुई तो वो वैलिड है, और अगर दोनों को लाइक इक्वल नंबर ऑफ ओपन ब्रैकेट एंड क्लोज ब्रैकेट हुआ एंड आल्सो वैलिड। तो बेसिकली तुम्हें चेक ही करना है। तो सिंपल लॉजिक इज दैट कि बेसिकली दिस इज द फंक्शन। फर्स्ट आई डिक्लेयर द साइज एंड देन देयर लाइक बेस केस कि अगर साइज 0 है तो रिटर्न 0 कर दो, नो नीड टू ऐड समथिंग, इट्स ऑलरेडी वैलिड। एंड देन दिस इज द ओपन ब्रैकेट फर्स्ट which is like this is open bracket and this is for last bracket, first and last, and their count is 0 initially and then start loop. Okay, so basically the logic is that कि सबसे पहले साइज निकाला, देन उसके बाद फर्स्ट एंड लास्ट तुम्हारे दो पेन है। फर्स्ट है तुम्हारा ओपन ब्रैकेट, लास्ट है तुम्हारा क्लोज ब्रैकेट। फोर लूप लगाया हुआ है, तुम चेक करते जाओगे। अगर ओपन ब्रैकेट आया तो फर्स्ट को इंक्रीज कर दोगे, अगर किसी केस में ओपन ब्रैकेट नहीं आया मींस क्लोज ब्रैकेट आया या फिर कुछ और आया। सो उस केस में क्या करना है, अगर तुम चेक करोगे फर्स्ट अगर ग्रेटर देन 0 है मीन्स कुछ मैच करने के लिए है तो अपन मैच कर देंगे, फर्स्ट को माइनस माइनस कर देंगे। बट अगर फर्स्ट ऑलरेडी 0 है या फिर 0 है तो देन फिर किससे मैच करेंगे, तो अपन फिर लास्ट वाले काउंट को इंक्रीज कर देंगे। तो एंड द एंड अपने पास ओपन ब्रैकेट का काउंट होगा कि कितने अपने पास बचे हुए हैं जो मैचड नहीं है, एंड लास्ट एलिमेंट्स होंगे और दोनों का ऐड जब अपन रिटर्न करेंगे वो अपना आंसर होगा। दिस इज एक्सेप्टेड करेक्टली एंड GFG क्वेश्चन इज इंटरेस्टिंग। इजी दे रखा है बट इजी से अच्छा क्वेश्चन है, वो मीडियम भी दे सकते हो तुम इस टाइप का क्वेश्चन। लेट्स गेट स्टार्ट। एक इंग्लिश मैट्रिक्स दी हुई है, तुम्हें मैट्रिक्स दी हुई है, उस मैट्रिक्स को तुम्हें इंग्लिश में बदलना है दिस टाइप। ओके, दिस इज द मैट्रिक्स एंड इसमें बदलना है, देखो नल 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 एंड डाउन साइड। एंड इधर तुम अगर देखोगे तो तुम्हें सिर्फ 2 चीज़ दिया है, राइट जा सकते हो या राउंड जा सकते हो। तो यस, लेट्स गेट स्टार्टेड द कोड पार्ट। ओके, सो बेस केस फर्स्ट मैट्रिक्स इज 0 रिटर्न नल, दैट्स इट, यू कैन रिमूव दैट। ये मैं पहले दूसरा लॉजिक लगाया था फॉर दैट। एंड रोज की साइज, कॉलम्स की साइज एंड वी हैव वेक्टर ऑफ नोट्स, क्योंकि अपन को नोट्स तो क्रिएट करनी पड़ेंगी ना पहले। सो क्योंकि नोट्स बनाओगे तभी तो कनेक्ट करोगे ना। तो वी जस्ट use 2 for loops and created all nodes, and later that we matched all nodes. There are 2 conditions. If j+1 less than cos, then we basically initialize right side, and if i+1 is less than rows, then we initialize that node in downside. And yeah, that's all about. And whenever the like complete matrix is converted to the linked list, and then we leave it and return the node the first pointer of the, and then we checked and the answer is correct. And whenever we try to run like I just want to show you the input output, that's why I'm running. And yeah, this type 1 2 3 4 5 null, this is another row, then this is that, like that. Okay, and it's working correctly. So yeah, so अभी टाइम है तो आई स्विच ऑन अदर क्वेश्चंस, क्योंकि आज बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इंटर्नशिप का काम मैं रात को बैठ के 12 बजे तक नहीं यार 3 बजे तक किया था एंड काफ़ी टास्क कर दिया हूँ मैं। सो अभी उसका करना है, मेरे को मीट में जाना है, अपने अपडेट्स दिखाने हैं, एंड देन उसके बाद मैं वापस काम स्टार्ट करूँगा उस पर। टिल देन आई जस्ट वर्क ऑन माई DSA स्किल्स। ओके गाइज, वन मोर थिंग, या फाइनली इसी का डर था मुझे कि कहीं ये इस बार रह ना जाए AMD में बाई चांस, क्योंकि इसका ना टेक्सास में इशू हो गया था। सब कुछ अच्छा जाने के बाद में भी शॉर्ट लिस्ट नहीं हुआ था, एंड उसके बाद में इसका बहुत गंदा सीन हो गया था। लाइक समझ रहे हो ना कि तुम किसी कंपनी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो एंड तुम उसमें नहीं दे पा रहे हो इंटरव्यू, तो थोड़ा डिप्रेशन टाइप हो जाता है। बट AMD उसके लिए अच्छी है, कंपनी अच्छी है। एंड A few moments later, my typing speed is like good with 93% accuracy. तेरी कितनी है? तेरी कितनी है? अरे 93% एक्यूरेसी बोला। मैंने ट्राई नहीं किया अभी काफ़ी टाइम। नहीं, कितना है तेरा एवरेज? है 40।
इसके मिड सेम एग्जाम में तो मैं फोड़ा हूँ, ऑलरेडी पढ़ रखा है, बट स्टिल मैं एक बार रिवाइज कर रहा हूँ। कल क्विज है इसकी, एक मिनी क्विज। फर्स्ट क्विज अच्छी थी मेरी, सेकंड क्विज भी अच्छी जाएगी, तो फिर बेस्ट ऑफ टू, थर्ड क्विज का टेंशन नहीं रहेगा, दैट्स वाई। एंड जब बैट्स नॉर्मलाइजेशन वगैरह पढ़ रहा हूँ, क्या करते हैं लेयर्स के बीच में लगाते हैं ताकि बहुत सारे इश्यूज जिससे रुक जाते हैं, जैसे कि ओवर फिटिंग में भी हेल्प, ओवर फिटिंग ना हो उसमें भी हेल्प हो जाती है एंड ऑल। ओके, तो जल्दी से पढ़ लेता हूँ ये थोड़ा, देन बाकी चीज़ें करूँगा। रियली स्ट्रगलिंग विद web development bugs, community bugs, basically want to know some more tools which help me, so I just waited. I just hope for कि someone tell me some. Later that night. The next morning. आया ना? ओके, सो यू आर नाउ ओनर ऑफ लाइक ओनर्स, लाइक जितने भी क्लब हेड्स हैं वो ऑलरेडी हैं यहाँ पे। तुम पीपल्स में जाके देखोगे तो देखेगा तुम्हें सारे लोग। सो अभी तुम्हारे पास सारे रेपोज का एक्सेस होगा जो प्राइवेट रेपो वगैरह हैं। चेक करो, रेपोजिटरी में दिख रहा है ना, दिख रहा है ना? तो अब तुम्हें जो भी वेबसाइट्स अपडेट करवानी हो जूनियर से, उसका गेटअप के उस रेपो पे जाके उस रेपो का एक्सेस दे दो, सिर्फ उसे। लाइक पीपल्स में ऐड नहीं करना, सिर्फ उस रेपो के कोलैबोरेट में, जो कोलैब में जाके वहाँ से ऐड करना, ताकि क्योंकि अगर तुम यहाँ से ऐड करोगे ना, तुमको हर किसी का एक्सेस जाएगा, तो वो तुम्हारे ऊपर है, तुम उसको किस चीज़ का एक्सेस देना चाहते हो। ओके, तो ये तो रहा तुम्हारा गेटअप के। अभी गेटअप पे कुछ डाउट है तुमको? नहीं है ना? ओके, तो अभी ये अपना डाटाबेस है। तो अगर तुम्हें अभी जैसे लास्ट टाइम अपने कुछ अपलोड की, लाइक अपडेट की थी, कुछ वेबसाइट ई सेल की वेबसाइट अपडेट की थी, तो यहाँ पे वो पूरा कोड है, ठीक है। सीधा तुम्हें आना है, कोड अपलोड के लिए तुम्हें कुछ नहीं करना। देखो, दो चीज़ें कर सकते हो कि तुम बैकअप रखने, मैं ये करता था जनरली ताकि कुछ इशू ना हो। बैकअप करने के लिए तुम इधर से आओगे, इधर से तुम्हें डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा। ओके, डाउनलोड करके रख सकते हो तुम बैकअप के लिए कि बाद में कुछ इशू ना हो, ठीक है। और जब तुम्हें अपडेट करना हो तो सीधा ई सेल की वेबसाइट पे दो चीज़ से तरीके से कर सकते हो। एक तो इसको डिलीट कर दो यहाँ से, और ई सेल की या फिर अंदर की फाइल डिलीट कर दो, एंड ड्रैग एंड जो बाकी 3 फोल्डर हैं उनको ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो तुम। ओके, जैसे मैं कोई भी फाइल लाने की ट्राई करूँगा, और अगर तुम्हें ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं करना है तो तुम यहाँ से अपलोड भी कर सकते हो, न्यू पे करके अपलोड फाइल से। ओके, न्यू फोल्डर बनाना है, न्यू लाइक अगर तुम इन डोमेन्स के अंदर कुछ भी चेंजेस करोगे, लाइक कि न्यू फोल्डर बनाओगे तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। बट अगर जैसे कल्ट्रंक का अपना एक अलग ही डोमेन है, तो उस पर जाओगे ना, तो उस चीज़ के लिए तुम्हें जैसे न्यू पाथ देना है iitgoa.com, लाइक IIT गोवा से डायरेक्ट तुम्हें पाथ देना है, तो उसके लिए तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी एडमिनिस्ट्रेटर टीम की, तो तुम उससे तुम कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे तुम्हारे सारे कोड्स रहे, ये तुम्हारे क्लब्स के कोड रहे सारे, अकेड्स, कल्चरल, स्पोर्ट्स स्टेप जो अपन अपडेट करते थे, तो यहाँ पे तुम्हें दिख जाता है वो कब अपडेट हुई है, लास्ट 6 मंथ, और तुम्हें जो भी अपडेट करना है। अगर तुम्हें मान लो कुछ ऐसा छोटा सा मैन्युअली भी करना, मैन्युअली मत कर सकते हो, बट एक्चुअली सीधा कोड बेस पे जाओगे, जैसे जावास्क्रिप्ट हो गया, कोई भी फाइल ओपन की तो इसका अच्छा है कोड बेस, तो तुम्हें जैसे जाके इधर से भी चेक कर सकते हो पूरा कोड बेस क्या है, और तुम एडिट भी कर सकते हो यहाँ से, कुछ भी अगर तुमने डाला ऐसा एडिट कर सकते हो। ओके ओके, तो अभी कुछ डाउट और? हाँ, तुम थोड़ा एक्सप्लोर भी कर सकते हो खुद से, बट मोस्ट ऑफ द तुम्हें सारी यही मिल जाएंगी। अभी जैसे तुम, ये तुम्हारा होम है, पब्लिक HTML में जाओगे, उसके बाद तुम्हें देखो CPS की वेबसाइट, ओल्ड CPS, उससे ओल्ड क्लब्स, कल्ट्रंग, ई सबका डाटा बेस इधर पड़ा हुआ है, ठीक है। एंड उसके बाद तुम कल्ट्रंग में जाओगे तो कल्ट्रंग वाली वेबसाइट थी जो अभी भी लाइव है।